एक ऐसा हथियार जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा हथियार जो सिर्फ कुछ सेकंड में लाखों जिंदगियां तबाह कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर बम की। तो नमस्ते दोस्तों, मैं आपका भाई अमोल, साइंस विद अमोल इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि ये बम कैसे काम करता है, इसकी ताकत कितनी होती है और इसे पहली बार कब और कहाँ इस्तेमाल किया गया था? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूक्लियर बम क्या होता है। न्यूक्लियर बम एक ऐसा हथियार है जो न्यूक्लियर रिएक्शन से अपनी विनाशकारी ताकत पैदा करता है। इसमें दो मुख्य प्रक्रिया होते हैं, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन में एक भारी परमाणु जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। न्यूक्लियर फ्यूजन में दो हल्के परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप आपस में मिलकर एक भारी परमाणु बनाते हैं। यह प्रक्रिया सूरज में होने वाली रिएक्शन की तरह होती है और इससे भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है। इन दोनों प्रक्रियाओं से जो ऊर्जा निकलती है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि एक छोटा सा न्यूक्लियर बम भी हजारों टन TNT जितना विस्फोट कर सकता है। डरावना है लेकिन सच है। एक सामान्य बम की केमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन न्यूक्लियर बम में परमाणुओं के टूटने या जुड़ने की प्रक्रिया होती है, जिससे यह हजारों गुना ज़्यादा ताकतवर और खतरनाक और भयंकर होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर बम। तो न्यूक्लियर बम की शुरुआत की। न्यूक्लियर बम का इतिहास शुरू होता है 1940 के दशक में, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। अमेरिका ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में वैज्ञानिकों ने पहला न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश की। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तान में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा गया था। इस टेस्ट की सफलता ने दुनिया को बदल दिया, लेकिन असली तबाही तब हुई जब 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला न्यूक्लियर बम लिटिल बॉय गिराया। इस बम ने कुछ ही सेकंड में लाखों लोग मारे गए। इसके बाद 9 अगस्त को दूसरा बम फैटमैन नागासाकी पर गिराया गया था। इन दोनों हमले में करीब करीब 2 लाख लोग मारे गए और हजारों लोग रेडिएशन से आज भी प्रभावित हैं। यह इतिहास का सबसे भयानक अध्याय था। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि न्यूक्लियर बम की ताकत कितनी होती है। जब न्यूक्लियर बम फटता है तो सबसे पहले एक तेज रोशनी और गर्मी निकलती है जो सूरज से भी ज़्यादा गर्म होती है। इसके बाद एक शॉक वेव आता है जो सब कुछ तबाह कर देता है। फिर एक विशाल मशरूम क्लाउड बनता है जो रेडियो धर्मकणों को हवा में फैला देता है। ये रेडिएशन सालों तक असर करता है और कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करता है। उदाहरण के लिए हिरोशिमा में गिराया गया बम 15 किलो टन का था, यानी 15,000 टन TNT जितना ताकत। लेकिन आज के न्यूक्लियर बम इससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर और खतरनाक है। आज के समय में कई देशों के पास न्यूक्लियर हथियार है। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान,
और उत्तर कोरिया जैसे देशों के पास हजारों न्यूक्लियर बम हैं। रूस के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार है, करीब 6000। अगर इनमें से कुछ बम भी इस्तेमाल हो जाए तो पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। सबसे डरावनी बात यह है कि न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल न सिर्फ लोगों को मारता है बल्कि पर्यावरण को भी बर्बाद करता है। इसे न्यूक्लियर विंटर कहते हैं, जिसमें धूल और धुएं से सूरज की रोशनी रुक जाती है और धरती पर ठंड बढ़ जाती है। तो दोस्तों, क्या न्यूक्लियर हथियारों को रोका जा सकता है? हाँ, लेकिन इसके लिए पूरी दुनिया को एक साथ आना होगा। कई देश न्यूक्लियर हथियार को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे स्टार संधि के जरिए। हमें जागरूकता फैलानी होगी और शांति की दिशा में काम करना होगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियर युद्ध हुआ तो इसमें कोई विजेता नहीं होगा। तो दोस्तों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, सबसे पहले न्यूक्लियर बम का शोध किसने किया था? तो मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियर बम का शोध किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया था, बल्कि यह एक सामूहिक प्रयास था जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया था। इसका नेतृत्व जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किया था, जिन्हें एटम बम का जनक, फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहा गया था। उससे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन का योगदान अप्रत्यक्ष था। 1939 में उन्होंने वैज्ञानिक लियो स्लिजार्ड के साथ मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने चेतावनी की जर्मनी एक न्यूक्लियर बम बना रहा है और अमेरिका को भी इस दिशा में काम शुरू करना चाहिए। इस पत्र ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को शुरू करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। एनरिको फर्मी ने 1942 में शिकागो में दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था, जिसे चिकागो पाइल 1 कहा गया था। इससे न्यूक्लियर फिशन को नियंत्रित करना सीखा गया, जो न्यूक्लियर बम बनाने की नींव बनी। रॉबर्ट ओपनहाइमर के जो विचार थे, उन्होंने न्यूक्लियर बम के शोध के बाद इन वैज्ञानिकों के विचारों में एक गहरी जटिलता थी। एक तरफ उन्होंने अपनी वैज्ञानिक उपलब्धि पर गर्व था, लेकिन दूसरी तरफ इसकी विनाशकारी शक्ति से उन्हें परेशानी भी किया। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ट्रिनिटी टेस्ट के बाद ओपनहाइमर ने कहा, हमें पता था कि अब दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। इस दौरान उन्हें भगवद गीता का एक श्लोक याद आया, अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, विश्व का संहारक। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाने के बाद ओपनहाइमर को गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने बाद में न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि इनका इस्तेमाल मानवता के लिए खतरा है। 1950 के दशक में उन्होंने न्यूक्लियर हथियारों को नियंत्रित करने की वकालत की, लेकिन उनकी बातों को उस समय ज़्यादा तवज्जो नहीं किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही का गहरा दुख हुआ। उन्होंने कहा, अगर मुझे पता होता कि मेरा पत्र इतनी बड़ी तबाही का कारण बनेगा तो मैं कभी वो पत्र नहीं लिखता। आइंस्टाइन के बाद में न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ शांति अभियान चलाया और दुनिया को चेतावनी दी कि न्यूक्लियर युद्ध पूरी मानवता को खत्म कर सकता है। तो इन वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर बम को एक वैज्ञानिक सफलता के रूप में बनाया, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही ने उन्हें इसकी भयावहता का एहसास करवाया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे न्यूक्लियर रेडिएशन के प्रभाव क्या क्या होते हैं। न्यूक्लियर रेडिएशन, जैसे कि न्यूक्लियर बम फटने के बाद जो रेडिएशंस निकलते हैं, इंसानों और पर्यावरण पर बहुत गहरा असर डालते हैं। जैसे कि तुरंत प्रभाव से न्यूक्लियर विस्फोट के दौरान जो लोग उसके संपर्क में आते हैं उन्हें कुछ घंटों में उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। अगर रेडिएशन 4 से 5 सीवट से ऊपर है तो त्वचा जलने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं और शरीर के
अंगे काम करना बंद करते हैं। हिरोशिमा में बम स्फोट के बाद कई लोग इसकी वजह से हफ्तों के अंदर मर गए। अगर रेडिएशन 8 सीवर्ट से ज़्यादा है तो मौत निश्चित है। रेडिएशन की वजह से डीएनए को नुकसान पहुंचता है, जिससे ल्यूकेमिया, खून का कैंसर, थायराइड कैंसर और अन्य कैंसर होने का खतरा बहुत बढ़ता है। हिरोशिमा और नागासाकी में बचे लोगों में 5-10 साल बाद ल्यूकेमिया के मामले 4 से 6 गुना बढ़ गए थे। रेडिएशन की वजह से जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, जिससे भविष्य की पीढ़ियां जन्मजात बीमारियां या विकलांग हो सकती है। रेडिएशन से प्रभावित लोग बाद में मोतियाबिंद, दिल की बीमारियां और इम्यून सिस्टम की समस्या से पीड़ित हो जाते हैं। और जो बचे लोग हैं, जो रेडिएशन से लोग बचे हैं, वो लोग बाद में PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन और चिंता जैसे मानसिक समस्याओं से गुजर जाते हैं। तो न्यूक्लियर विस्फोट से मशरूम क्लाउड बनता है, जो रेडिएशन को हवा में फैलाता है। ये कण मिट्टी, पानी और हवा को दूषित करते हैं। उदाहरण के लिए चिरनोबिल हादसे 1986 के बाद यूरोप में बड़े हिस्से में रेडिएशन प्रदूषण फैला गया था, जिससे कई इलाके आज भी रहने लायक नहीं है। रेडिएशन की वजह से पेड़ पौधे और जानवर मर जाते हैं, उनमें म्यूटेशन हो जाता है। इससे बायोडायवर्सिटी को बहुत भारी नुकसान हो जाता है। रेडिएशन की वजह से खाद्य श्रृंखला, फूड साइकिल में रेडिएशन प्रवेश करते हैं, जिससे मछलियाँ और बहुत सारे जीव मर जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रेडिएशन के बैड इफेक्ट होते हैं इंसानों के ऊपर, या पर्यावरण के ऊपर, या दूसरे पेड़ पौधे के ऊपर। तो दोस्तों, न्यूक्लियर बम एक ऐसी सच्चाई है जो हमें डराती है, लेकिन ये हमें ये भी सिखाती है कि शांति और एकता कितनी ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपको लगता है कि न्यूक्लियर हथियारों को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो तक धन्यवाद, अलविदा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।